वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है। आज का जो पेपर हुआ उसकी करंट जीएस के लिए, करंट जीएस क्या रही आज की, देखिए क्वेश्चन रहा उसमें कैंसर का टीका। कैंसर एक ऐसी वायरस जनित बीमारी थी अभी तक पूरे भारत में, जिसका पूरे भारत क्या पूरी दुनिया इससे ग्रस्त थी। कैंसर होने का मतलब था व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी, और इसका शोध पिछले 100 साल से कोशिश की जा रही है कि भाई कैंसर का कोई शोध होना चाहिए। तो हाल ही में एक टीका तैयार किया एक देश ने, उसका क्वेश्चन इस करंट जीएस में पूछा था, जो कि पिछले पीईटी में भी पूछा गया है। इसका मतलब है कि ये इतनी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि इसको पूछा जाना चाहिए सब परीक्षाओं में, क्योंकि ये बहुत ही परेशानी थी दुनिया की। मतलब कैंसर नाम किसी से सुन लिया, समझे 100% मृत्यु आदमी ने सोच ली। तो हाल ही में जैसे ही कैंसर का टीका खोज हुआ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैंसर का टीका हाल ही में किस देश ने खोजा है, और कहें कि कैंसर का तोड़ ही किस देश ने खोजा है। ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये एक तोड़ है, किसी भी स्टेज में कैंसर को समाप्त कर सकता है। इसका राइट आंसर आपका कयास अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत। तो आपका सही उत्तर था ब्रिटेन, जो कि एकदम सही उत्तर था। ब्रिटेन ने एक ऐसा टीका खोज लिया है जिसको कैंसर जैसी बीमारी को किसी भी स्टेज पर ख़त्म करने में कामयाबी मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो सकती है। हो सकता है आगे इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिले आने वाले समय में, क्योंकि इस बार के नोबेल पुरस्कार तो मिल चुके हैं। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, इस साल के 10 दिसंबर 2023 को मिलेंगे, सब नामित हो चुके हैं। 10 दिसंबर दूसरी तरफ मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आपको सब पता है, ठीक है। अभी तक कैंसर का उपचार क्या था, लोग कीमो कराते थे, जो कि काफ़ी कीमोथेरेपी कराते थे, लोग रेडिएशन थेरेपी कराते थे। अनेकों ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिससे लोगों को बहुत पीड़ा होती थी, फिर भी व्यक्ति बच नहीं पा रहे थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल बना हुआ था। इस बार ब्रिटेन ने जो खोज की है, वास्तव में लोगों के लिए इतनी सम्मानजनक खोज रहेगी आने वाले समय में, परीक्षाओं नहीं लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, जीवन बचाने में बहुत बड़ी कामयाबी इससे मिलेगी। और इस इंजेक्शन का नाम अगर देखें तो टैकोट्रिक कह रहे हैं लोग, टैकोट्रिक। टैकोट्रिक एक शॉर्ट नाम है, जनरली इसका है नहीं ये टैकोट्रिक वैसे असली नाम। टैकोट्रिक कह रहे हैं, अगर इसके असली नाम की बात करें तो वो इस तरह से नहीं लिया जा सकता। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि टैकोट्रिक शॉर्ट में उसे कहना शुरू कर रहे हैं कैंसर के मामले में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो कि हमने पूछा था वो ये था, सेकंड क्वेश्चन, इरेडा की स्थापना कब हुई थी। इरेडा पूछने का कारण दूसरे भी 2-3 थे कि इरेडा किस लिए पूछा गया। हालांकि इसका उत्तर सही आपने सही दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लोगों से पहले से पूछा जा रहा है 1999 में। इरेडा की बात करें तो ये इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि बीमा के क्षेत्र में काम करता है। आपने सुना ही होगा बीमा जैसी LIC कंपनी, जो कि अर्ध गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, अब तो अपने शेयर बेच चुकी है LIC, जो कि 1956 में बनी थी। लेकिन आज मार्केट के अंदर अनेकों कंपनियां जो इंश्योरेंस करा रही हैं, किसी भी कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस से जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन इरेडा इन सब कंपनियों के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी नकली कंपनियां आई जो लोगों के पैसा को लेकर भाग गई। अब इरेडा ने, थोड़ा पीछे बैठ, इरेडा ने इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इन सब पर नियंत्रण रखती है, इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। ये आपको याद होगा लास्ट के पीईटी के पेपर में भी पूछा था कि इरेडा का मुख्यालय कहाँ है। और इरेडा की कार्य भी पूछे बहुत जाते हैं। दो जो नियामक है, प्राधिकरण है दो, एक तो इरेडा और एक टेरी, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। एक तो इरेडा को और एक टेरी को। क्यों पूछा जाता है? टेरी टेलीकॉम में काम करती है, टेलीकॉम मतलब मोबाइल, इंटरनेट, उन पे काम करती है, और इरेडा इंश्योरेंस पे काम करती है। और हर आदमी इंश्योरेंस कराता है। अगर किसी का गलत पैसा लगा, लोग पहले क्या करते थे, किस्त लेते थे, भाग जाते थे। लेकिन इरेडा ने इस सबको बेहद आसान और सिंपल बनाया है और पारदर्शी बनाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, RRTS का पूरा नाम क्या है। RRTS की बात करें तो RRTS एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आज के टाइम में देखा जा रहा है। और मैं
आपको बताऊं कि आजकल नितिन गडकरी जी आरआरटीएस की बात बहुत कर रहे हैं। नितिन गडकरी आपको पता है किस विभाग को देख रहे हैं, देश के सड़क विभाग को देखते हैं। तो निश्चित रूप से ये सड़क परिवहन से संबंधित ही होगा, लेकिन ये ओरिजिनल सड़कों में सड़क से नहीं है, ये रेलवे से संबंधित है। ये रेलवे से संबंधित है और इसका सही उत्तर 4 विकल्प आपको दिए गए थे आरआरटीएस की फुल फॉर्म के लिए। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, रीजनल रैपिड टेस्ट सीरीज, रिजल्ट रुक टेस्ट सीरीज और रिजल्ट फॉर टेस्ट सीरीज। ये आपको 4 विकल्प दिए थे। इसका सही उत्तर था रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांसिट जो सिस्टम है, इससे भारत का पहला कॉरिडोर तैयार हो रहा है दिल्ली मेरठ के बीच में। दिल्ली मेरठ के बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने वाली है। अभी दौड़ चुकी है, एक साहिबाबाद से चली थी और दुहाई तक गई थी। 17 किलोमीटर की दूरी ये तय की थी केवल 7 मिनट में। अगर दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस सिस्टम से जब ट्रेन दौड़ेंगी तो केवल 50 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ जा सकेंगे। मेरठ की डिस्टेंस इस समय 50 मिनट में तैयार करने की है। इस समय मेरठ को तय करने में 2.5 से 3 घंटे की दूरी लगती है दिल्ली से, जो कि एक्सप्रेसवे के द्वारा चली जाती है। जैसे ही आरआरटीएस सिस्टम से ट्रेन दौड़ेंगी तो ये मेट्रो के 4 गुनी स्पीड से दौड़ेंगी, रुकने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगी और ये ट्रेन केवल 50 से 55 मिनट में आपको मेरठ पहुंचा पाएंगी। ये आने वाले समय में दिल्ली से मेरठ एनसीआर क्षेत्र को जोड़ने में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद आरआरटीएस सिस्टम से दिल्ली से भिवाड़ी के लिए ट्रेन जोड़ी जाएंगी, दिल्ली से हो सकता है कि पानीपत के लिए। तो आरआरटीएस सिस्टम एनसीआर क्षेत्र को तीव्र गति से जोड़ने में कामयाब होने वाला है। तो ये बेहद बड़ी उपलब्धि इस समय भारत की मानी जा रही है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की ट्रेन इस समय दौड़ने के लिए तैयार है और दौड़ भी चुकी है 17 किलोमीटर। इसलिए आरआरटीएस आपको दिमाग में रहना चाहिए कि दिल्ली से मेरठ तक का जो कॉरिडोर है उस पर ये ट्रेन इस तकनीकी से दौड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिनेमा मतलब जानते हैं, जो आप फिल्म देखते हैं जाकर। सिनेमा ऑटोग्राफी अधिनियम हाल ही में संशोधित किया है। आप देख रहे हैं आजकल फिल्म पर्दे पर अश्लीलता बेहद परोसी जा रही है और हमारे यहाँ केवल 3 कैटेगरी की फिल्म आती है, एडल्ट, नॉन एडल्ट। ठीक है, एंड एडल्ट एंड नॉन एडल्ट दोनों देख सकें। आप वहाँ जब फिल्म देखने जाते हैं तो उससे देखते हैं कि ये बच्चों के लिए है या नहीं है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंसर बोर्ड पास करता है। लेकिन इस अधिनियम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी संशोधन करने की और अब उन्हें कम से कम फिल्म को 3 स्टार करना अनिवार्य हो जाएगा। कम से कम ऐसी फिल्म तो बनाएं कि भारत में कहीं 3 स्टार कम से कम हो, 5 स्टार तक की मूवी दी जाएंगी। हर मूवी को 3 स्टार लेकर ही पास किया जाएगा। आने वाले समय में कोशिश की जा रही है कि जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसे कुछ रोकने पर प्रतिबंध हो, क्योंकि जो समाज का जो दर्पण है वो सबसे ज़्यादा आपका सिनेमा है। आपके मोबाइल पर 24 घंटे सिनेमा चलता है और इससे आने वाली युवा पीढ़ी किस तरह से दर्शन, किस तरह से ज्ञान ले रही है, ये आप और हम सबको पता है। आने वाले टाइम में इसको संशोधित किया गया है। ये पहला अधिनियम 1952 का था और अब इसे 2023 में संशोधित किया गया है। 2023 में संशोधन के इसके हॉलीवुड मीन्स बॉलीवुड ने इसका स्वागत किया है और दूसरे भी बोर्डों ने इसका स्वागत किया है कि इसमें संशोधन की ज़रूरत थी, एकदम सही हुआ है। तो सिनेमा ऑटोग्राफी अधिनियम में हाल ही में संशोधन हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बनता है और इससे थोड़ा बहुत ज़रूर उम्मीद की जाएगी कि सिनेमा की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
देश का पहला निजी सोने का खदान। अभी तक गोल्ड तो देखिए हमेशा से ही आदमी की प्रतिष्ठा रहा है, चाहे युग राम का रहा हो चाहे कृष्ण का रहा हो, लेकिन गोल्ड तो सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। किसी देश की इकोनॉमी की सबसे मजबूत नींव गोल्ड रहा है। अब गोल्ड को इस बार पहली बार सरकार ने निजी क्षेत्र में खदान दिया है, और ये खदान निजी क्षेत्र में देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि अभी तक जो गोल्ड के खदान थे वो सब गवर्नमेंट के थे। आपने केजीएफ मूवी भी देखी होगी। केजीएफ मूवी में आपने देखा होगा कि कोलार गोल्ड फील्ड की बात हुई थी। कोलार गोल्ड फील्ड मतलब कर्नाटक की बात हुई थी। हालांकि हाल ही में करंट का क्वेश्चन एक और भी बदल गया था, लेकिन अभी तक सब खदान गवर्नमेंट के ही थे। पहली बार आंध्र प्रदेश का एक खदान, आंध्र प्रदेश के एक खदान को पहली बार गोल्ड फील्ड के रूप में प्राइवेट दिया है, डक्कन कंपनी को दे दिया है। डक्कन फील्ड क्षेत्र को दे दिया है, डक्कन कंपनी को दे दिया है, जो इस आंध्र प्रदेश में काम कर रही है। इसका लेकर ये सबसे बड़ी बात है कि जौनागिरी में जो ये योजना चलने वाली है आंध्र प्रदेश के जौनागिरी में, ये ऐसा पहला अद्भुत आपको देखने को मिलेगा उदाहरण कि भाई आज तक जितना भी गोल्ड है वो सब प्राइवेट सेक्टर में था नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ही गोल्ड का खदान करती थी, गवर्नमेंट ही उसे निष्कासित करती थी, गवर्नमेंट ही बेचती थी। आने वाले समय में जब आंध्र प्रदेश के जौनगिरी से जो गोल्ड निकलेगा वो प्राइवेट भी निकलेगा, डक्कन कंपनी का निकलेगा, तो आप प्राइवेट कंपनी का भी गोल्ड खरीद पाएंगे, और इससे पहली एक निजीकरण की एक और कदम की शुरुआत होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले समय में बनेगा कि भाई कौन सा खदान पहला निजी सोने का खदान होता है। हालांकि सोने का खदान केजीएफ कर्नाटक गवर्नमेंट का ही था। हाल ही में ये क्वेश्चन और बदल गया है। बिहार में 44% गोल्ड खदान होने के साथ अब कर्नाटक से नंबर 1 बिहार की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा भंडार बिहार में भारत में इस समय 44% है, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट को माना जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है बिहार में, तो आने वाले समय में ये उत्तर का भी चेंज होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में विकिरण सबसे अधिक महसूस किया गया। विकिरण का मतलब है कि ये जो रेडिएक्शन होता है किसी भी तरह का हो सकता है, या तो परमाणु रिएक्टर का हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है। हाल ही में सबसे ज़्यादा जो विकिरण है वो केरल में महसूस किया गया था। इसका कारण माना जा रहा है कि वहाँ पहले से ही एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो है थुम्बा, वहाँ पर रिसर्च होती है। उसके बाद लोगों के पास मोबाइल की शिक्षित होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक प्रयोग भी हो रहा है, तो वहाँ पर विकिरण रिडक्शन सबसे ज़्यादा नोट किया जा रहा है केरल में। ये भी आपको याद रखना अच्छे ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 किसको मिला था? संगीत के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है संगीत नाटक अकादमी, जो कि नई दिल्ली में है, उसका अवार्ड हाल ही में किसको मिला था? तो ये सही उत्तर आपका ममता चंद्राकर, आपको याद रखना है, ममता चंद्राकर इसका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, बहुत जल्द एक सी ब्रिज तैयार होने वाला है, और ये सी ब्रिज पहले भी था, रेलवे था। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ तैयार हो रहा है? विशेष रेलवे का। हालांकि वर्टिकल सी ब्रिज ऑलरेडी हैं, पर रेलवे का नहीं था, और इसका सही उत्तर है केरल। अगर आप यहाँ नक्शा को देखेंगे इस वाले भारत को नीचे से, तो आपको यहाँ श्रीलंका नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ श्रीलंका जब नज़र आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर एक जगह है रामेश्वरम। रामेश्वरम, इस रामेश्वरम तक लोग ट्रेन से जाते हैं। बहुत ही अद्भुत और रोचक कार्यक्रम है। मतलब अगर कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहे तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम इसका माना जाता है रामेश्वरम तक जाने का। रामेश्वरम की यात्रा तमिलनाडु में बहुत ही शानदार यात्राओं में मानी जाती है। ये केरल नहीं, आप तमिलनाडु टिक करेंगे तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामेश्वरम के जाने के लिए देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
टॉर्चर किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है व्हाइट टॉर्चर। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा टॉर्चर जो सफ़ेद नज़र आता है, किसी न किसी की आंख से उस टॉर्चर को आदर्श रूप में देखा जाता है। और ये जनरली इसकी पुस्तक किसकी थी? तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 को 10 दिसंबर 2023 को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। 2023 को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। जब ये पुरस्कार इन्हें मिलेगा, नरगिस मोहम्मदी को 10 दिसंबर 2023 को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। और जब इन्हें पुरस्कार मिलेगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ये काम कर रही हैं ईरान में। ईरान में महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिला आज़ादी के लिए। और जो महिलाओं पर टॉर्चर होता है उसी टॉर्चर को ये वाइट टॉर्चर कहती हैं। नरगिस मोहम्मदी कई बार इस बात के लिए जेल जा चुकी हैं। ये बुर्का, वैसे आपको पता होगा ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड दूसरे जो अरब कंट्री है उनमें महिला हिजाब से मुक्ति चाहती हैं और वो लगातार हिजाब और बुर्का के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हालांकि भारत की स्थिति इसके विपरीत है। भारत की महिला बुर्का पहनने के लिए आंदोलन कर रही हैं और दूसरे देशों की महिलाएं बुर्का छोड़ने के लिए आंदोलन कर रही है। ईरान, इराक जैसे देशों की महिला, सऊदी अरब, यूएई, लेबनान, जॉर्डन जैसे देशों की महिला बुर्का के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इस आंदोलन में बहुत महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी हैं। भारत में इसकी स्थिति दूसरी नज़र आती है। भारत की महिला इस आंदोलन को उल्टा आंदोलन कर रही हैं। वो कह रही हैं हम बुर्का पहनेंगे, लेकिन दुनिया में ईरान, इराक की महिलाएं इसके विपरीत नज़र आ रही हैं और नरगिस मोहम्मदी इसके प्रति आंदोलन चला रही है और इसी को वो वाइट टॉर्चर कहती हैं। चलिए और दूसरे क्वेश्चनों पर चर्चा होगी बाद में। वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज के करंट के यही क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।